गीता जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 26, 27, 28, 26, 27, 28। सबसे पहले संस्कृत उच्चारण, फिर हिंदी अर्थ, फिर इसकी व्याख्या। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्यफल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के मार्गों का विस्तार से वर्णन किया। पहला मार्ग जिससे जाने वाला पुनः संसार में लौटकर आता है, दूसरा जिससे जाने वाला पुनः संसार में लौटकर नहीं आता। जिस मार्ग से जाने पर पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ता, भगवत प्राप्ति हो जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परम गति प्राप्त होती है, वह मार्ग शुक्ल मार्ग या देवयान कहा जाता है। तथा जिस मार्ग से जाने पर पुनः संसार में लौटना पड़ता है, अधिक से अधिक स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है, जो इंद्रिय शारीरिक मन का सुख है वह वासना विकार युक्त सुख भोग प्राप्त होता है, लेकिन उसे भोगने के बाद पुनः संसार में लौटना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है, वह कृष्ण मार्ग अर्थात पितृयान कहा जाता है। कहते हैं यही दो प्रकार के मार्ग हैं। इसे सरल शब्दों में निष्काम भक्ति का मार्ग और सकाम भक्ति का मार्ग कहा जा सकता है। निष्काम भक्ति का मार्ग यानी जिसमें आप निष्काम भाव से, निर्विकार भाव से परमात्मा को ही प्रसन्न करने के लिए जब तब व्रत साधन भजन करते हो, ध्यान पूजन करते हो, वह मार्ग निष्काम भक्ति का मार्ग कहा जाता है, जिससे जाने वाला भगवत प्राप्ति करता है और भगवत प्राप्ति कर लेने के पश्चात पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ता। और दूसरा मार्ग है सकाम भक्ति का मार्ग, यानी आप जब तब व्रत पूजा पाठ ध्यान भजन पूजन तो करते हो, लेकिन किसी सांसारिक सुख की कामना से युक्त होकर करते हो, सांसारिक भोग ऐश्वर्य पाने के लिए करते हो, तो उस मार्ग से जाने वाला फिर संसार में लौट आता है।
भोगों को भोगने के बाद उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है, पुनः मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों मार्ग सनातन है। सनातन यानी सदा से हैं। सदा से दो तरह के मार्ग हैं और सदा से इन दो तरह के मार्गों पर चलने वाले लोग भी हैं। भक्ति पूजा पाठ करने वाले बहुत हैं, लेकिन वे इन्हीं दो मार्गों पर चलते हैं। निष्काम भक्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं, गिनती के लोग हैं। जो सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, इनको सहन करते हुए केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए निष्काम जप तप व्रत साधन भजन करते हैं, ऐसे बहुत कम हैं। इसलिए निष्काम मार्ग पर बहुत कम भीड़ होती है। बहुत कम ऐसे हैं जो सुख को ही नहीं, दुख को भी यदि परमात्मा दे तो प्यार करते हैं। लाभ ही नहीं चाहते, अगर हानि भी हो गई तो भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करते हैं। विजय ही नहीं चाहते हैं, यदि भगवान की सेवा में कर्तव्य समझकर कर्म करते हुए पराजय भी हो गई तो उसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करते हैं। ऐसे निष्काम मार्ग पर चलने वाले, शुक्ल मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। और जो इस मार्ग से चलते हैं कि लाभ हुआ तो भी ठीक, हानि हुई तो भी भगवान की इच्छा, लाभ का लोभ नहीं, हानि का शोक नहीं, सुख प्राप्त हो तो उसमें आसक्ति नहीं, और दुख मिल जाए तो उससे द्वेष नहीं। सुख में स्पृहा नहीं और दुख से द्वेष नहीं, तथा सम्मान मिले तो अभिमान नहीं, और अपमान हो तो खेद नहीं, खिन्नता नहीं। ये भाव से जो चलते हैं वे पहले मार्ग के पथिक हैं, उन्हें फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता, वे भगवत प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो भोग ऐश्वर्य सुख के लिए ही वही भक्ति पूजा पाठ सेवा सत्कर्म करते हैं, वे सांसारिक भोग विषयों को प्राप्त करके फिर संसार में लौटते हैं। फिर उन्हें जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है, आवागमन में फंसे रहते हैं। भगवान कहते हैं ये दो तरह के मार्ग सदा से हैं। निष्काम पथ पर चलने वाले बहुत कम होते हैं, सकाम भक्ति करने वाले ही बहुत होते हैं। फिर कहते हैं हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर जब यह कोई योगी, कोई भक्त यह जान जाता है कि ये दो प्रकार के मार्ग ऐसे हैं जिसमें निष्काम जप तप व्रत भक्ति पूजा पाठ करने पर फिर नहीं आना पड़ता, भगवत प्राप्ति होती है, और दूसरा मार्ग है जहां से सांसारिक भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है और फिर संसार में लौटना पड़ता है, जन्म मृत्यु में फंसना पड़ता है। ऐसा जब जान लेते हैं तो योगी मोहित नहीं होता, यानी वो ये दुविधा में नहीं रहता कि हम किस रास्ते से चलें, हम भक्ति किस लिए करें, हम जप तप व्रत किस लिए करें। उसे स्पष्ट है कि हम निष्काम भाव से ही भक्ति जप तप व्रत करें, क्योंकि उससे परमात्मा मिलते हैं जो पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख स्वरूप है, पूर्ण शांति स्वरूप है। वहीं मन को विश्राम मिलेगा, वहीं पूर्ण आनंद मिलेगा, पूर्ण शांति मिलेगी। ऐसा जब वह जान लेता है कोई भक्त, कोई योगी, तो फिर वह निष्काम मार्ग से ही चलता है, शुक्ल मार्ग से ही चलता है, और मोहित नहीं होता, यानी फिर उसको मोह नहीं होता कि हम किधर से जाएं, क्यों जब तक व्रत भक्ति पूजा पाठ किस लिए करें। किसी सांसारिक सुख के लिए वो ये सब नहीं करता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में सम बुद्धि योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। और अब अर्जुन को आदेश देते हैं कि तूने तो जान ही लिया, दोनों प्रकार के मार्ग मैंने विस्तार से वर्णन किए, तो इसलिए अब तू सकाम मार्ग का त्याग कर दे, यानी किसी कामना से युक्त होकर के जब तक व्रत भक्ति पूजा पाठ मत कर, बल्कि केवल मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए वही जब तक व्रत निष्काम सत्कर्म इत्यादि कर। और अर्जुन से मानो यह भी कहना चाहते हैं कि तू जो युद्ध रूपी कर्म कर रहा है, यह युद्ध भी मेरी प्रसन्नता के लिए कर, और इसमें पराजय होगी कि जय होगी ये मुझ पे छोड़ दे। पराजय जय की चिंता किए बिना मेरी पूजा समझकर मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध कर। यह युद्ध जब तुम मेरे को प्रसन्न करने के लिए, मैं जान रहा हूं कि तेरा मन नहीं है युद्ध करने का, तू नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं, तू युद्ध छोड़कर वन में जाना चाहता है, तो अपने मन से तू मत करना युद्ध, मेरे मन को प्रसन्न करने के लिए कर। तुम्हारा मन नहीं चाहता युद्ध करना, कोई बात नहीं, मेरे मन को प्रसन्न करने के लिए करो,
मेरी प्रसन्नता के लिए करो। जब हम अपने जीवन में कोई भी कर्म अपने मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते, बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो वह कर्म हमें भगवान को देने वाला होता है। जब हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, तो हो सकता है कि वह कर्म धर्म विरुद्ध कर्म हो, वह कर्म भगवान को प्रसन्न करने वाला न हो। और यह भी हो सकता है कि जब हमारे मन को जो करना अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन वह सत्कर्म हो, वह भगवत कर्म हो, उससे भगवान प्रसन्न होते हो, तो वह कर्म ही करना परम कर्तव्य है। मन की न सुनकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए वह कर्म करना भगवान को देने वाला होता है। अर्जुन का मन नहीं है युद्ध करने का, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तू अपने मन से नहीं, मेरे को प्रसन्न के लिए मेरे मन से युद्ध कर, तो यह युद्ध ही तुझे भगवान को देने वाला होगा, मेरी प्रसन्नता को देने वाला होगा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए मन की बात न सुनकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यही निष्काम भक्ति का मार्ग है, जिसके रास्ते पर चलने पर पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ता। अंत में भगवान कहते हैं, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानता है। योगी जानते हैं कि किसी कामना से कोई भक्ति पूजा पाठ करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो भी हम कामना से युक्त होकर के भक्ति पूजा पाठ करके प्राप्त करेंगे, वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने के बाद फिर जन्म, फिर मरण, सदा के लिए वो सुख प्राप्त होगा नहीं। जब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो फिर न जन्म न मरण, और परम आनंद, परम सुख, पूर्ण आनंद को प्राप्त होंगे। इसलिए वह निष्काम भक्ति के मार्ग का ही चुनाव करता है, और अपने मन की न सुन के भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कर्म करता है। मन को अच्छा न लगे, भगवान को अच्छा लगे, ऐसा वह कर्म करता है। यही योग कहलाता है, और वही योगी कहलाता है जो मन की न सुनकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कर्म करता है, कामना को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है, वही योगी कहलाता है। योगी पुरुष इस रहस्य को जानते हैं। वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ तप और दान आदि करने से जो पुण्य फल कहा जाता है, यानी बहुत वेदों को पढ़े, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, यह सब करने से जो फल प्राप्त होता है, यानी स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होते हैं, सांसारिक भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। बहुत वेदों को पढ़ो, सुनो, जानो, तो लोग बड़ा सम्मान करते हैं कि बहुत विद्वान है, बहुत जानते हैं। तो वेदों को यानी किसी भी विषय को जानने से, ज्ञान होने से सम्मान मिलता है संसार से। और यज्ञ तप इत्यादि दान आदि करने से पुण्य होता है, तो हमारा जीवन में हर तरह के भोग ऐश्वर्य सुख इत्यादि प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान का कहना है कि जो इन सब को केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, उसको मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, पुण्य मिले और हम सुखी हो जाएं, हमारा यह संसार सुखी हो जाए, इसके लिए, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, तो वह जप तप व्रत पूजा पाठ, वेदों को पढ़ना सुनना, हर अपना कर्म केवल मुझे प्राप्त करने के लिए करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। उसे सुख मिले, दुख मिले, मान मिले, अपमान मिले, उससे कोई लेना देना नहीं होता, उसको कोई कामना नहीं होती, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। और इस प्रकार इन सबको करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वेद पढ़ने से, जप तप इत्यादि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, यानी जो भी सुख मिलेगा संसार का, उन सबका उल्लंघन कर जाता है, यानी उन सब से भी कहीं विशेष उसे मैं प्राप्त होता हूं, यदि वह कामना को छोड़कर कर्म करता है तो। और इसे ही परम पद कहा जाता है। इस प्रकार वह परम पद को प्राप्त होता है। जो जब तब व्रत भक्ति पूजा पाठ साधन भजन किसी कामना से युक्त होकर करता है, वह सांसारिक चीजों को प्राप्त करता है, और कोई भी, चाहे स्वर्ग तक का ही सुख भोग ऐश्वर्य क्यों न हो, वह नष्ट हो जाने वाला है, और भोगने के बाद, नष्ट होने के बाद पुनः संसार में जन्मना पड़ता है। लेकिन जो वही जब तब व्रत भक्ति पूजा पाठ वेदाध्ययन स्वाध्याय चिंतन मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, निष्काम भाव से करता है, बिना किसी कामना से करता है, अपने मन को छोड़कर मेरे मन से करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। वो उसे परम पद कहा जाता है, जिसे पाकर पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ता। तो इस प्रकार भगवान ने दोनों प्रकार के मार्गों का वर्णन किया। और सार रूप में समझे तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, 8 प्रश्न जो अर्जुन ने किए, उनका भगवान ने एक एक करके उत्तर दिया। और जो अंतिम प्रश्न अर्जुन का था कि अंत काल में कोई कैसे शरीर छोड़ता है योगी, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि 2 तरह के होते हैं। एक जो कामना से युक्त होकर के भोग ऐश्वर्य की इच्छा से जब तब व्रत करते हैं, वे शरीर छोड़ते हैं। और दूसरे जो निष्काम भाव से केवल मेरी प्रसन्नता के लिए जो जीवन जिए हैं, वे शरीर छोड़ते हैं।
अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मुझे प्राप्त करता है, और अंतिम समय में जो संसार की चीजों का, संसार के लोगों का, संसार की वस्तुओं का सांसारिक चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है वह संसार में पुनः आता है। जो मुझे प्राप्त करता है उसे फिर संसार में नहीं आना पड़ता, और उसके लिए उसे निष्काम जप तप व्रत भक्ति पूजा पाठ करना होगा, तथा जो सांसारिक सुख को ही सबसे बड़ा सुख मान लेता है, स्वर्गीय सुख को ही सबसे बड़ा सुख मान लेता है, उसे भोगने के बाद पुनः संसार में आना पड़ता है। इसलिए जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वे कभी भी जब तब व्रत भक्ति पूजा पाठ किसी कामना से युक्त होकर नहीं करते। वे केवल मेरी प्रसन्नता के लिए निष्काम जब तब व्रत भक्ति पूजा पाठ करते हैं। वे ही श्रेष्ठ योगी हैं, वे ही बुद्धिमान हैं। इतना कहकर भगवान ने वाणी को विराम दिया। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, गीता माता की जय।